नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आसनों की श्रृंखला में आज हम विपरीत करणी का अभ्यास करने वाले हैं। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, करणी का अर्थ है करना या किया जाना। तो इस आसन में हम अपने शरीर को उल्टी दिशा में, इस पैर ऊपर सिर नीचे करते हैं। इस कारण से इसे विपरीत करणी कहा जाता है। यह आसन जितना ही सरल है उतना ही सर्वोपयोगी है, लाभकारी है। तो आइए अब हम विपरीत करणी का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पीठ के बल लेटें। इसके लिए केवल योगा मैट पर्याप्त नहीं होगा। उसके अलावा दरी, कंबल या मोटे चद्दर को मोड़ करके बिछाएं ताकि इस आसन की पूर्ण स्थिति में गर्दन और कंधों में कोई तकलीफ ना हो। दोनों पैर सीधे एक दूसरे के पास, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां नीचे की ओर। अब इस आसन का अभ्यास प्रारंभ होता है। सहजतापूर्वक श्वास भरें और श्वास रोक करके दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पैरों को शरीर के ऊपर सिर की ओर ले जाएं। हाथों को जमीन की ओर दबाते हुए नितंबों को ऊपर उठाएं। अब हथेलियां ऊपर करें, कोहनियों को मोड़ें और हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि नितंबों के ऊपर का भाग कलाइयों के निकट हथेलियों के आधार पर टिका रहे। हाथ नितंबों पर टिकाए रखें तथा शरीर को सहारा दें। कोहनियाँ शरीर के पास ही रखें, उन्हें कंधों की सीध से बाहर न जाने दें। दोनों पैरों को सीधा रखें। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर का सारा भार गर्दन, कंधों और कोहनियों पर रहेगा। धड़ जमीन से 45 डिग्री के कोण पर और पैर लंबवत रहेंगे। टुड्डी का दबाव वक्ष पर न पड़ने दें। आँखों को धीरे से बंद कर लें और अब स्वाभाविक श्वसन करते हुए इस स्थिति का आनंद लें। श्वास रोकें ना। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहते हुए मेरुदंड पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जितनी देर आराम से रुक सकें उतनी देर तक इस अवस्था में रुकें। फिर धीरे धीरे वापस आना है। वापस आने के पूर्व एक बार सहज श्वास भरें और श्वास भीतर रोककर धीरे से ज़मीन पर आ जाएं। ज़मीन पर वापस आते समय पैरों को सिर के ऊपर की ओर नीचे लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए हाथों को ज़मीन पर रखें। धीरे धीरे पहले पीठ, फिर कमर और फिर पैरों को ज़मीन पर रखें। श्वास बाहर छोड़ें। अब स्वाभाविक श्वसन के साथ कुछ क्षण इसी अवस्था में विश्राम करें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। श्वास सहज। प्रारंभिक साधकों को ये अभ्यास 10-15 सेकंड से अधिक नहीं करना चाहिए। अभ्यास दृढ़ होने पर इसे 5 मिनट तक भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी योगाचार्य का मार्गदर्शन आवश्यक है, अपने आप नहीं करना है। अब इस आसन के लाभ और कुछ सावधानियों की भी चर्चा कर लेते हैं। यह आसन मस्तिष्क को बहुत अच्छी तरीके से रक्त की आपूर्ति करता है, जिससे मन शांत होता है। थायराइड ग्लैंड इससे उद्दीप्त होता है और स्वस्थ होता है। इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम की क्रियाएं बैलेंस होती हैं। इनमें समन्वय स्थापित करता है ये। और ये हाइपोथैलेमस के माध्यम से माइंड, इंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी को रेगुलेट करता है। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें इसका प्रभाव है। अब ये रोगों को अगर हम देख लें तो ये
वेरिकोज वेन्स, हार्निया, पाइल्स, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अलावा ये बहुत से रोगों में काम करता है। ये जिनको निम्न रक्तचाप है उनके लिए भी कई बार काफ़ी उपयोगी होता है। हृदय की पेशियों को भी बहुत बल देता है। तो ये कुछ प्रमुख हमने बता दिए, अन्यथा इसके लाभ इतने अधिक हैं कि एक दो पेज भर जाएंगे, लाभ नहीं बताए जा सकते। ये बहुत प्रमुख आसन है। इसके स्पिरिचुअल लाभ भी बहुत हैं और क्रिया योग में इसे और ये विपरीत कड़ी मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो यह बहुत ही उपयोगी आसन है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, हाइपरटेंशन है या जो लोअर बैक पेन से ग्रस्त हैं, उन लोगों को इसका अभ्यास वर्जित है। वे लोग इसका अभ्यास ना करें। अगर ज़रूरी हो तो किसी योग्य योगाचार्य के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करें। इस प्रकार ये सरल और सर्वोपयोगी विपरीत कड़ी का अभ्यास आप करें, इसका लाभ उठाएं। हम आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।